तो गाइस मैं फ्री बैठी थी। तो मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ रहे थे जब मेरी शादी हुई थी तब के। अब जैसे बैठ जाते कभी अकेला फील होता है। शादी सो गई थी तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लग गई थी आगे कि क्या हुआ था, कैसे हुई थी शादी। तो गाइस जब शादी हुई थी ना, तो देखो मुझे भी दर्द हुआ था, ये नहीं कह रही मैं कि मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, सीजर से। तो भाई एक दर्द तो होता ही है, माँ को होता है। साथ साथ में सही के पापा को भी बहुत दर्द उठाने पड़े थे। देखो मेरा तो नहीं, मेरी तो प्रेगनेंसी थी तो अक्सर होना ही था दर्द। लेकिन एक इतने मेंटली और मतलब हर चीज़ से वो परेशान हो गए थे। मतलब मैंने तो एक बच्ची को जन्म दिया था तो इसलिए मैं परेशान थी, दर्द था, सीजर से बच्चा हुआ था। और फिर भी मैं बेड पे लेटी थी। मेरे हस्बैंड ने इतना पेश किया है कुछ मत पूछो। देखो मैं नहीं मानती कि मेरा मेरा ही दर्द है, नहीं। मतलब मेरे साथ साथ उन्होंने डबल दर्द सहन किया है मेरे हस्बैंड ने। तो कभी कभी मैं अकेली होती हूँ ना, उनके बारे में बहुत सोचती हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि बंदा कितना पेश करता है, एक सबके बारे में सोचता है, अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। लेकिन एक बंदे के बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं सोचती हूँ, मैं मतलब अपने दिल में इतना मतलब मानती हूँ कि आज की दुनिया में जो है सब कुछ मेरे लिए मेरी सायों के पापा ही है। और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, वो ही है। उनके अलावा इतना मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी हुई थी उससे पहले की तो मैं बात बाद में बताऊंगी। सब शादी हुई थी ना, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, भागना। ज़्यादा मेरी बेटी हुई थी उस दिन मेरा थोड़ा सा दर्द हुआ, ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, घबराहट सी हो रही थी, गर्मी तो थी तो मुझे घबराहट सी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा मेरा दर्द हो रहा था पेट में। तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का नहीं लेते। शाम के बज रहे थे शायद 6-7 बज रहे थे। हल्का हल्का मुझे दर्द हो रहा था, हल्का हल्का घबराहट सी हो रही थी, गर्मी हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला मुझे दर्द हो रहा है। तो अचानक ही उन्हें कहते हैं कि अच्छा। तुरंत फिर उन्होंने ऑटो किया और मुझे ले गए हॉस्पिटल। और डॉक्टर ने बोला कि अभी होगा नहीं, अभी वैसे दर्द हो रहा होगा, कि अभी टाइम नहीं है बच्चे होने का। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हाँ आपको पता है मेरे हमने क्या क्या फेस किया है बच्चे के लिए, और नहीं आपको करना ही पड़ेगा, और ये हम रिस्क नहीं ले सकते। मतलब 7 साल बाद बच्चा हुआ था हमारे, तो इस चक्कर में ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बोल दिया कि कंपाउंडर डॉक्टर तो उस टाइम पे था नहीं, रात को गए थे हम, समथिंग 10 बज रहे थे। तो कंपाउंडर बात कर रही थी, कंपाउंडर से बोला कि नहीं मैम ने मना कर रही हैं कि अभी टाइम नहीं है, बच्चे में अभी टाइम है, अभी नहीं होगा। और ये तो सब। तो उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ो, आप नहीं कर रहे तो ठीक है, मैं और कहीं ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, कहीं और ले जाऊँगा, लेकिन आप नहीं कर रहे तो मुझे आज ही डिलीवरी करवानी होगी, ये वो। तो फिर उन्होंने फिर डॉक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे कह रहे हो वो। तो फिर डॉक्टर आए रात को ही, तुरंत मेरे डिलीवरी करी और लड़की हुई। और फिर लड़की हुई, बहुत खुश हुए, चलो हमें लड़की हो गई, चलो कोई भी हुआ लड़का या लड़की, हम बहुत खुश थे। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी लड़की को ये प्रॉब्लम है कि वो सांस नहीं ले पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला ये सांस नहीं ले पा रही, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कौन से हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ये भारद्वाज बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहीं पर कर दो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो तुरंत लेके भागे मेरी बेटी को। सच में मैं तो भाई, मुझे पता था कि मेरी बेटी की सांस, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी ना, मेरा तो ऑपरेशन हो रखा था। तो मैं तो इधर उधर हल भी नहीं सकती थी ना। तो मैं देखती रही इनको, इनके अंदर इतना दर्द, फिर भी मेरे सामने ना रोए ना कुछ भी। इनके अंदर इतना दर्द था, फिर भी मजबूत थे इनके साथ, इतना मजबूत थे, इतने इनके साथ कोई बंदा नहीं था कोई भी। और ये तुरंत बेटी को एडमिट कराया और उनसे बोल दिया इतना पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर देना। और डॉक्टर ने बोला कि गारंटी नहीं कोई, और लेकिन भर्ती कर दो आप। तो उन्होंने बोला कि कर दो।
जाके बत्ती करा के ये बाहर हॉस्पिटल के बाहर बाहर बैठ के और अकेले रोने लगे थे। बजरंगबली भगवान से यही बोल रहे थे, भगवान मेरी बेटी को सही कर देना, क्योंकि हमने इतने दिनों बाद इसको देखा है। सच में बता रही हूँ, वो मुझे भी नहीं, ना तो खुद दर्द में सहन करते रहते, ना कभी मुझे बता देते कि बेटी हो। मैं ना बार बार कॉल करती। जब तो मेरा उस दिन भर्ती गया, उस दिन तो मेरा खुद ही हालत खराब थी। तो फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह हुआ, तो मैंने बोला बेटी की कैसी तबीयत है? कि ठीक है, वो ठीक है। और मुझे ना यकीन नहीं आता था, मेरे अंदर भी ऐसा था क्या ये भगवान, क्या होगा क्या होगा। मैं बस भगवान को ही सुमरती रहती थी, भगवान जी मेरी बेटी को सही कर देना। और ये मेरे हस्बैंड है ना, कम से कम बहुत एक दोनों हॉस्पिटल में बहुत दूर फैसला था, बहुत दूर का आना जाना था। आते कहीं मैं भर्ती थी उस हॉस्पिटल, आते कहीं फिर बेटी के पास जाती, इधर उधर आना जाना, यहाँ दवाई देना, वहाँ दवाई देना। मतलब ये 5 6 7 दिन ऐसे लगातार रहे, सोए नहीं थे, कोई ने हेल्प नहीं करी थी। एक बंदे ने, इतने नहीं, मेरे हस्बैंड वही दवाई लाते थे, वही यहाँ ले जाना वहाँ जाना, मतलब कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने इतना किया है, शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और हम तो अपना दर्द दिखा देते हैं, एक माँ है, लेकिन उनका दर्द कौन समझे? मैं ही तो समझूंगी। और मैंने समझा है यार, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना किया है, इतना किया है कि कोई कर ही नहीं सकता। इतने भाग्य, 7 दिन वो सोए नहीं थे, 7 दिन बिल्कुल नहीं सोए थे। जब भी मैं फ़ोन कर देती, बेटी कैसी है? हाँ तुम सही रहो, बेटी ठीक है। मतलब इतनी कंडीशन खराब हो गई थी इनकी, इतनी कंडीशन, टाइम से ना खाना ना पीना, इतनी कंडीशन खराब हुई थी। और तो मैं अपने पति के लिए क्यों ना सोचूं, बताओ। मेरा पति ने मेरे लिए इतना किया है, शायद बहुत किया है सच में। अभी भी देखो, अभी भी इतनी मेहनत करते हैं, सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं। और तभी, और मैं ऊपर से गुस्सा करती, उसको सहन करते थे। और मैं हॉस्पिटल में पड़े पड़े गुस्सा करती थी, गुस्सा उसको झेलना, मेरे गुस्से को झेलते थे। मुझे कहते थे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम कुछ नहीं हो, बढ़िया है। मेरे गुस्से को झेला, मेरा सब चीज़ झेला उन्होंने। मेरी बेटी की सूसू पॉटी सब कुछ किया उन्होंने, पॉटी धोना, कपड़े धोना बेटी के, मेरे कपड़े धोना, मतलब इतना कुछ किया है उन्होंने। तो मैं उनको ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, कभी भी। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं, शायद आज किसी और के लिए मेरी शादी होती ना, वो कोई नहीं कर पाता जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूँगी, मरते दम तक। और मैं कहती हूँ, मुझे एक देवता के रूप में मेरा पति मुझे मिला है, और मुझे क्या चाहिए। इतनी कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। मैंने ऐसे ऐसे हस्बैंड देखे, इतना नहीं कोई करता। अभी भी मेरी कोई तबीयत कभी खराब हो जाती है तो मेरे लिए तुरंत कुछ मत करो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मेरे अब अभी कुछ 2 4 महीने पहले मेरी दांतों में दर्द होता था, सो जाओ, दवाई लाते थे, सो जाओ, शांत हो जाओ, ये करना वो करना, बेटी की सब चीज करना। अरे यार, इतना मेरे हस्बैंड ने इतना किया है मेरे लिए, इतना किया है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा नहीं किया। और मेरे हस्बैंड के पीछे किसी का हाथ सब वो नहीं है, सपोर्ट जो भी है मैं ही हूँ बस। मैं उनके लिए, वो मेरे लिए, हमारे लिए कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई। जो भी किया है खुद से किया है। और मैं अपने पति का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। मैं बस, मैंने ये वादा किया है अपने, मैं पति, मतलब अपने पति से मैंने ये वादा किया है, मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा जन्म मुझे, ऐसा पति मुझे हर जन्म मिले, हर जन्म। मेरे गुस्सा सहन करना, मेरे हर काम में हाथ बटाना, और क्या चाहिए। उन पर नहीं आता है फिर भी वो काम कर लेते थे। उन्होंने कभी आज तक कुछ नहीं किया, वो काम किया है मेरी खातिर, मेरे बच्चे की खातिर, और क्या चाहिए। इतना काम किया है। और हॉस्पिटल में इतना भाग दौड़ की है, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लेके मेरे सामने आना,
हाँ बेटी ठीक है, टेंशन मत करो, मैं बेटी के लिए ये करूँगा, मैं बेटी के लिए वो करूँगा, मतलब यार वो लोग ने कभी हेल्प नहीं करते हैं कोई भी, फिर भी सारी बातें अब भी मानना, अपने भी वो खुश रखना चाहते हैं और अपने माँ बाप को भी, कभी कभी भी अपने माँ बाप को जवाब नहीं दिया है, वो माँ बाप ने कुछ किया नहीं इन लोगों के लिए। मुझे मेरे सामने अभी मेरी शादी को 10 साल होने जा रहे हैं, माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया है इनके लिए, फिर भी माँ के लिए मरे जाते हैं। उनके ससुर ने कुछ बोल दिया तो पलट के जवाब नहीं दिया कभी भी कोई चीज़ का, कि तुमने ऐसे क्यों बोला। और क्या बताओ, हस्बैंड की क्या कहाँ गलती है, कहाँ। मैं तो कहती हूँ मेरे पति मेरे हर जन्म मिले मुझे ऐसे। हाँ बस सच में कभी कभी उनकी बातें सोचती हूँ तो मेरे बहुत रोना आ जाता है सच में। ये प्रभु मेरा होया बहु मेरे हस्बैंड को हमेशा स्वस्थ मस्त खुश रखना, और उनके सारे सपने पूरे करना। उनके सपने पूरे हो जाए तो मेरे तो वैसे ही हो जाएंगे। मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड के सारे सपने पूरे करने ना, और उनके दोनों के सपने पूरे हैं तो मेरे तो पूरे ही पूरे हैं। तो भाई चलिए, अब वो आने वाले होंगे, बस सायु सो रही है, बस आने वाले होंगे हॉस्टल से। सुबह के जाते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए कुछ बना देती हूँ मैं सोचती हूँ चावल बना देती हूँ उनके लिए। जिम जाते हैं, अब आएंगे सीधा आके पढ़ाएंगे, पढ़ा के 2 2 घंटे यहाँ पढ़ाएंगे, फिर जिम जाएंगे, 9 10 बजे आते हैं। बस बहुत परेशान है। तब जाके वो घर परिवार चला रहे हैं। ऐसे ही नहीं है मेरे पति बहुत अच्छे हैं गाइस।